जितना भीतर से परमात्मा आवश्यक है, सच पूछो तो उतना ही बाहर का जीवन आवश्यक है। क्योंकि जो भीतर है उसी का फैलाव तो बाहर है। शब्दों में तो हम कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में परमात्मा है, हर एक के भीतर परमात्मा है। लेकिन क्या हर एक के साथ हमारा व्यवहार उस तरह से हो सकता है? सबसे बड़ी भूल जो इस दुनिया में हो रही है, भीतर और बाहर के अंदर भेद। तो अनुभव होते 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 अंत में, जिसे हम अद्वैत का अनुभव कहते हैं या कैवल्य का अनुभव कहते हैं, तब जाकर ये अनुभव होता है कि सब कुछ एक है। जितना भीतर से परमात्मा आवश्यक है, सच पूछो तो उतना ही बाहर का जीवन आवश्यक है। क्योंकि जो भीतर है उसी का एक्सप्रेशन, उसी का फैलाव तो बाहर है। शब्दों में तो हम कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में परमात्मा है, हर एक के भीतर परमात्मा है। लेकिन क्या हर एक के साथ हमारा व्यवहार उस तरह से हो सकता है? अध्यात्म में मेरे देखे सबसे बड़ी भूल जो इस दुनिया में हो रही है, भीतर और बाहर के अंदर भेद। और जब अनुभव होते चले जाते हैं तो अनुभव होते 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 अंत में, जिसे हम अद्वैत का अनुभव कहते हैं या कैवल्य का अनुभव कहते हैं, तब जाकर ये अनुभव होता है कि सब कुछ एक है। लेकिन चर्चा तो पहले दिन से ही इसी की है कि सब कुछ एक है। सुनते भी हैं कि भीतर और बाहर भी कोई भेद नहीं। फिर भी तथाकथित जो गुरु हुए, उन्होंने भीतर और बाहर का विभाजन इतना ज़्यादा कर दिया कि बाहर जैसे सब कुछ पाप है और भीतर सब कुछ पुण्य है। बाहर के जीवन को इतना ज़्यादा हमने नकारात्मक दृष्टि से देखा, चाहे वो धन हो, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे काम करने का तरीका हो, चाहे काम हो, कोई भी कृत्य जो हम बाहर कर रहे हैं, उन सब को भीतर के विपरीत बता दिया। शब्दों में तो ये भी कह दिया कि बाहर माया है। लेकिन माया का अर्थ सिर्फ इतना है कि भ्रम है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है बाहर से, उसके प्रति जाग जाओ। यही तो धर्म है, यही तो साधना है, यही तो धार्मिकता है। बाहर का विरोध नहीं है, बाहर के प्रति जागृति है। जो कल जैसे मैंने डीप हिप्नोसिस की बात की, जो गलत तादात्म्य बन गया है, जो जिस दृष्टि से मैं बाहर के जगत को देख रहा हूं, उस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। मेरी दृष्टि में भेद है, बाहर कुछ गलत नहीं है। इस बात को ठीक से समझना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम एक परिवार में रहते हैं, मित्रों के बीच रहते हैं, काम करते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन शब्दों में तो हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, तो हमें बहुत प्रेमपूर्ण होना चाहिए, हम सबके सबसे मधुर संबंध होने चाहिए। लेकिन अगर हम भीतर देखें तो हमारे कितनों से मधुर संबंध बन पाया आज तक। मैं सिर्फ धार्मिक होने की बात करता हूँ। जो लोग साधनाओं में, ये कथाकथित साधनाओं में लगे हुए हैं, कितना प्रेमल हो सके, कितने मधुर संबंध हमारे हो सके। एक परिवार में एक छत के नीचे 4 लोग रहते हैं, और मुझे ये कहते हुए किसी भी तरह का कोई शंका नहीं है, लेकिन 4 लोग भी एक छत के नीचे प्रेम से नहीं रह सकते। और कितने घर हैं, हर घर के अंदर एक छोटा मंदिर बनाते हैं, कहने को वहाँ पाठ करते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं, भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 4 लोग उनमें प्रेम नहीं है। और हम धार्मिक हैं। जहाँ खड़े हैं, यात्रा वहाँ से शुरू करनी होगी, दूर नहीं। और जब तक यात्रा जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से शुरू नहीं करूँगा, कभी यात्रा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ कल्पना होगी। मैं हूँ, चल 4 लोग अगर मैं भी मेरे एक छत के घर के नीचे रहते हैं, मैं बाकी 3 की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी स्वयं की बात तो करूँ। और अगर 4 लोग चारों धार्मिक साधना में लग जाएं और चारों अपने आप को देखने लगे, तो एक घर ही नहीं, पूरा संसार प्रेमल हो सकता है। क्योंकि रूपांतरण
हर व्यक्ति को इंडिविजुअल अपने पर करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ यहां पर राजनीति है, राजनीति के अंतर्गत चल रहा है कि दूसरा अगर ऐसा ना करे तो मैं ऐसा ना करूं। सारी की सारी दृष्टि केवल और केवल दूसरे पर है। और ओशो ने इतने सुंदर से कहा, पर केंद्रित दृष्टि ही पाप है और कुछ नहीं। पाप और पुण्य की कोई और परिभाषा नहीं दी उन्होंने। स्वर्ग की परिभाषा करनी है, दृष्टि अपने पे ले आओ। स्वर्ग अपना हर जगह पर, जिस जगह पर भी होगे वहां निर्मित होने लगेगा। क्योंकि अगर एक जगह पर मैं स्वर्ग निर्मित कर भी लूं तो एक जगह पर मैं रहूंगा तो नहीं। इस संसार में मुझे बाहर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। तो अपना स्वर्ग मैं हर जगह तो नहीं ले जा सकता उठा के, बल्कि जहां मैं जाऊंगा वहां मैं स्वयं का स्वर्ग निर्मित अपने आप कर लूंगा। क्योंकि मेरे होने से स्वर्ग है, मेरे होने से मधुरता है, मेरे होने से प्रेम है। तो बात तो करनी होगी प्रेम की, मधुर संबंधों की, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा, मेरी मनस्थिति पर निर्भर करता है। एक बार ऐसी मैं चर्चा कर रहा था गुरुदेव से, बात हो रही थी किसी का किसी के झगड़ा होता है, तो मैंने हंसते हुए कहा कि झगड़ा हमेशा दो में होता है, एक में तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। हंसने लगे क्योंकि बात ठीक है एकदम से। दो व्यक्ति भी अगर एक साथ रहते हैं और एक व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे झगड़ा नहीं करना, क्या वहां झगड़ा हो सकता है? सवाल ही नहीं है। क्योंकि अकेला कोई किससे झगड़ा करेगा? क्रोध भी करेगा तो अपने भीतर, दूसरा अगर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, या प्रेमल है, या शांत है, किसी भी तरह से प्रत्युत्तर नहीं दे रहा, तो झगड़ा होगा कैसे? लेकिन दो में झगड़ा, और दोनों के झगड़े का कारण दोनों का अपना अहंकार। तो मेरे देखिए प्रेम या मधुर संबंध में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मेरे अहंकार की। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, बस वही सत्य है। दो लोग हैं, अलग दृष्टिकोण से जी सकते हैं, उसमें विवाद करने की आवश्यकता कहां है? और अगर प्रेमल है तो कोई बात नहीं, अगर दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पे समर्पित हो जाए, जो प्रेम की परिभाषा है, तो अहंकार बचेगा नहीं। और फिर हर विवाद कन्वर्ट हो जाएगा एक टीम वर्क में, एक प्रेमल संबंध में। बात तो सिर्फ इतनी है, ये अहंकार कैसे मेरा शून्य हो जाए। क्योंकि ओशो ने भी इतनी बार कहा, मेरे और मेरे परमात्मा के बीच अगर कोई बाधा है तो ये मेरी मैं की। मैं मतलब मेरा अहंकार, मेरा दृष्टिकोण, बस वही ठीक है। माना दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, कई बार दोनों के दृष्टिकोण इतने भिन्न हो सकते हैं कि एक जगह पर एक साथ कई बार नहीं रहा जा सकता। उसके लिए प्रेम से बात करके छोड़ दो। हाउ इट मैटर्स। जिंदगियों में इतनी ज्यादा गंभीरता हम छोटी छोटी बातों में ले आते हैं कि अपने जीवन का नर्क अपने आप क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि मैं, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा दृष्टिकोण, बस दैट्स इट। इसलिए प्यारे मित्रों, हम बात अगर प्रेम और मधुर संबंध की करें तो इस अहंकार का विसर्जन, जो सच में पूछो तो साधना का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, वो केवल भीतर परमात्मा का ही मार्ग नहीं है, बल्कि बाहर भी स्वर्ग और प्रेम को निर्मित करने का मार्ग है। मेरा स्वर्ग मैं जहां हूं वही है। मेरा प्रेम जहां मैं खड़ा हूं वहां प्रेम स्वतः एक सुवास की तरह चारों तरफ फैल सकता है। लेकिन दृष्टि मुझ पर होनी चाहिए। क्योंकि मैं जो हूं, मैं अपने कारण हूं। मैं अगर नरक में हूं तो मैं अपने कारण हूं, अगर मैं स्वर्ग में हूं तो अपने कारण हूं। मैं ही इसकी जिम्मेदारी लूं, कोई दूसरा नहीं। और इतना महत्वपूर्ण साधना का सूत्र ये अहंकार,
जो किसी जगह से निर्मित नहीं हो सकता। अगर हम आपको सब कहे कि आप यहाँ हो और आश्रम स्वर्ग है, आप आश्रम में रहिए, सारी जिंदगी आश्रम में नहीं रहा जा सकता। ये तो एक प्रयोगशाला है। 6 दिन के लिए आइए, प्रयोग करिए और फिर इस संसार में जाकर उसको परफॉर्म करिए। यहां जो प्रेमल वातावरण और जहां प्रेमल अभ्यास जो 6 दिन के लिए किया, वो जब तक आप पुनः यहां ना आए, 6 महीने 3 महीने जब भी आपको समय मिले, तब तक उसका परफॉर्मेंस चलती रहे। और बीच बीच में ऑनलाइन प्रोग्राम कभी कभी कर सकते हैं ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए जगह पर निर्भर होकर स्वर्ग नहीं हो सकता कि आश्रम में रहिए ये स्वर्ग है। नहीं, स्वर्ग केवल आश्रम नहीं, स्वर्ग ये संसार है। जहां मैं हूं वही मेरा स्वर्ग है। ये सूत्र जब तक हमारे भीतर नहीं उतरेगा तब तक नहीं कह सकते कि धर्म साधना का सूत्र है। और ये मधुर संबंध में सबसे बड़ा दूसरा कम्युनिकेशन है। यहां किसी का किसी से वार्तालाप ही नहीं होता, क्योंकि सब अपने आप में इतने भरे हुए हैं अहंकार में कि मेरा दृष्टिकोण बस प्री कंडीशनिंग, ये मेरी जो भी कंडीशनिंग्स बचपन से लेके आज तक मैंने बना ली है, हर व्यक्ति के बारे में, इस संसार के बारे में। एक जगह मैंने सुना था कि जब जज के पास कोई केस जाता है तो फैसला तो पहली और दूसरी हेयरिंग में ही हो जाता है, क्योंकि अगर उसी जज ने फैसला करना है तो प्री कंडीशनिंग हो जाती है कि ये सही और ये गलत, बस उसके बाद तो सिर्फ एक खेल है, सिर्फ दिखावा है। क्योंकि मेरे अहंकार ने पहले ही भाप लिया कि मैं सही और गलत को तो देखते ही भाग सकता हूं, बस हो गया फैसला। कैसे मैं मुक्त होकर अपनी ही कंडीशनिंग से, अपने ही संस्कारों से, एक बच्चे की तरह, जो जीसस कहते हैं कि इस परमात्मा के द्वार पर बच्चे जैसा होना होगा प्रवेश करने के लिए, कैसे मैं अपने आप से मुक्त हो जाऊं। लंदन में एक महिला मुझे गाड़ी में ट्रैवल करवा रही थी, बहुत प्रेम करती है मुझे, मैं उसी के घर में ठहरता हूं, एक बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखती है, 20 साल से ध्यान कर रही है। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे पूछा, मस्त बाबा इतने साल हो गए तुम्हें मेरे यहाँ रहते हुए, आते हुए, इतनी बार, साल में 4 बार आके मेरे पास रहते हो, तुमने आज तक कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरे को साधना में कहाँ कमी है। मैंने कहा आपने पूछा ही नहीं, और अपने आप बताने का मतलब, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हैं। कहते नहीं आज बस तुम्हें बताना होगा। मैंने कहा मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मैं जो बताऊंगा वही सत्य होगा। हाँ, मैं अपना दृष्टिकोण जरूर दे सकता हूं। हो सकता है कि आप ट्राई करिए, वो आपको ठीक लगे तो आपको कोई सहायता मिले। मैंने एक ही लाइन में बताया, मैं कहा बस सिर्फ अपने आप को अपने आप से मुक्त कर दो, बाकी सब कुछ ठीक है। कहती बात समझ में ही नहीं आई। मैं कहा स्वयं को स्वयं से मुक्त कर दो, इससे ज्यादा मुक्ति की आपको आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहा इतना ज्यादा अपने आप में सेल्फ क्रिएटेड ओपिनियन बनाया हुआ है हर चीज के लिए कि यही सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि कोई खुलापन ही नहीं है कि कहां से कोई और कुछ प्रवेश कर सके। एक नया दृष्टिकोण, एक नई नवीनता, ये मेरा अहंकार है जो हर व्यक्ति ने अपने लिए अपने भीतर बनाया हुआ है। क्या हम हर पल नित्य नूतन नहीं हो सकते? क्या हर पल हम सहज नहीं हो सकते? क्या हर पल हम सिर्फ बह नहीं सकते? जीवन का सच में 3 महीने के लिए प्रयोग करके देखो, जीवन का सही मजा ही इसी में है। पुराना पूरा साफ, और जो हर पल नया आए उस नवीनता को बस ऐसे ही आश्चर्य से देखो, विस्मय से देखो और बहते चले जाओ। दृष्टि स्वयं पर, वो मत छोड़ना, ताकि ना मैं मूर्छा में जाऊं और ना अहंकार में। कहने को 2 शब्द है एक ही, क्योंकि मूर्छा ही अहंकार को जन्म देती है और अहंकार ही मूर्छा में ले जाता है।
और उसके बाद जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम है, इससे अन्यथा कुछ नहीं।